वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.4 देखते हैं। तो जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x रेज टू 6 प्लस 1 dx। अब ऊपर 3x² है, नीचे x रेज टू 6 प्लस 1, तो x रेज टू 6 यानी किसका स्क्वायर है? x³ का, और x³ का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x है। तो यहाँ पे अपने आदेश लेते x³ बराबर t। देखो x³ बराबर t, तो हो गया है 3x² dx बराबर dt। तो अंश में आपके पास dt आ गया, और x की घात 6 है, तो ये x³ बराबर t है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो यानी t² प्लस 1। तो इंटीग्रेशन t² प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन x² प्लस a² 1/tan इनवर्स x बाय a इक्वल टू 1 है, इसलिए tan इनवर्स t। तो ये बना tan इनवर्स t प्लस c, लेकिन t इज इक्वल टू कितना है? x³। तो आएगा tan इनवर्स x³ प्लस c। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x² and is equal to integration dx upon under root of 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x² प्लस a²। तो log मोड x प्लस हर, और साथ में x का सहगुणक 2 है तो उससे बांटना भी पड़ेगा, तो आएगा log मोड x, लेकिन x की जगह पे कितना है? 2x प्लस हर, यानी अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 1 यानी अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 1 और प्लस सी, लेकिन x का सहगुणक कितना है? 2, तो आगे बांट दो 1/2। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या हो गया? फिर से x² प्लस a² जैसा फॉर्म हो गया, तो इसको भी log मोड x प्लस है, और बटे में x का सहगुणक माइनस भी आएगा, तो इसे गणना करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू log मोड 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और x का सहगुणक माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और प्लस c। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x²। तो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x², तो इसको प्रमाणित रूप में लिखते हैं, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 यानी 3² 25x² यानी 5x का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², तो आपका फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स x बाय a। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x बाय यानी 5x अपॉन 3 प्लस c, लेकिन x का सहगुणक कितना है? 5, तो आगे आएगा 1/5। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की घात 4 dx। इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की घात 4, तो x की 4 घात यानी x² का स्क्वायर हुआ, और x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x, तो x है तो वो सेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपने लेते हैं x² बराबर t
तो 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बाय 2। तो x dx की जगह पे dt बाय 2 रख देंगे और ये 3 को बाहर लिख देंगे। तो I इज इक्वल टू 3/2 dt, ये 3 एज इट इज x dx dt बाय 2, और नीचे आएगा 1 + 2t स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा √2t का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/x² + a², फिर से 1/a tan इनवर्स x बाय, और x के सहगुणक से भाग भी देना, यानी यहाँ पे t के सहगुणक से भाग देना। तो ये बनेगा 3/2, 1/a इक्वल टू 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ √2t बाय 1 प्लस ये, और t का सहगुणक 1/√2, बराबर बांट दिए। अब t इज इक्वल टू कितना है x², तो 3/2√2 tan इनवर्स ऑफ √2 x² प्लस c। अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 - x⁻6 dx, तो ऊपर x² है, नीचे x⁻6, तो x⁻6 किसका डेरिवेटिव, x⁻6 यानी x³ का स्क्वायर, तो x³ का डेरिवेटिव में क्या आ जाता है, x² आ जाता है। चलो तो यहाँ पे x³ बराबर t ले लेते हैं, तो x³ बराबर t, तो 3x² dx बराबर dt, यहाँ पे हो गया x² dx बराबर dt बाय 3, तो रख देंगे। तो I इज इक्वल x² dx, तो 1/3 dt अपॉन 1² माइनस x की घात 6, अब x³ बराबर t है तो x की घात 6 बराबर t², तो आएगा यहाँ पे t, ये हो गया 1/a² माइनस x² जैसा, तो 1/2 है log mod x प्लस a अपॉन x माइनस a, तो उसके हिसाब से 1/3, और इसकी फॉर्मूला 1/2a यानी 2 × 1 log mod t + 1 और t - 1 प्लस c। अब t का मूल्य कितना है, x³ रख दो, तो 1/6 log mod x की घात 3 + 1 अपॉन x की घात 3 - 1 प्लस c। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x - 1 अपॉन √x² - 1 dx। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर दो पद है नीचे वर्गमूल, तो इसको अलग अलग कर देते हैं पहले। तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन x अपॉन √x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन √x², ये तो फॉर्मूला हो गया x² माइनस a²। अब यहाँ पे वर्गमूल में x² - 1, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x, ऊपर x है तो 2 से गुणा भाग करो, तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन √x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन √x²। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x² - 1 √x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - 1, ये हो गया f' अपॉन √f(x), तो फॉर्मूला क्या है 2√f(x) इज इक्वल टू 1/2 × 2 √x² - 1 माइनस इसका log mod x प्लस r, तो √x² - 1 प्लस e, ये दो आपका कट गया, तो आपका आंसर √x² - 1 माइनस log mod x प्लस √x² - 1 प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन x² dx अपॉन √x⁻6 प्लस a⁻6, ये दो तरह से होगा, और एक त्रिकोणमितीय आदेश से भी कर सकते हो और बिना भी करके, क्योंकि यहाँ पे x⁻6 यानी किसका स्क्वायर है, x³ का, तो x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x², तो ऊपर x², तो वैसे कर लो। चलो तो यहाँ पे लेते हैं x³ बराबर t, तो हो गया 3x² dx बराबर dt, तो हो गया x² dx
इज इक्वल टू dt बाय 3। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो dt बाय 3, तो 1/3 इंटीग्रेशन dt अंडर रूट ऑफ x रेज टू 6 यानी t का स्क्वायर, तो a रेज टू 6 यानी ये भी क्या हो गया a क्यूब का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म है, तो लॉग मोड x प्लस r। इसका आंसर में 1/3 लॉग मोड t प्लस या अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए रेज टू 6 प्लस सी। अब t का मूल्य कितना है एक्स क्यूब, तो रख दो, तो 1/3 लॉग मोड एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स रेज टू 6 प्लस ए रेज टू 6 प्लस सी। और दूसरी तरह से आपको करनी है, तो आप ये त्रिकोणमितीय आदेश ले लो कि भाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब टेन थीटा। तो ये आप आदेश रखो यहाँ पे, तो वहां से ए रेज टू 6 कॉमन निकल जाएगा, टेन स्क्वायर प्लस 1 और क्या हो जाता है सेक स्क्वायर। तो उसके आधार पे गणना करो और लास्ट में आंसर आपका यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ऊपर सेक स्क्वायर है, नीचे टेन स्क्वायर एक्स है, तो ये टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो अपने टेन एक्स बराबर टी ले लो। चलो तो यहाँ पे टेन एक्स बराबर टी, तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब रख दो, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी डी टी, ये अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर यानी टी स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म बना, लॉग मोड एक्स प्लस हर वाली फॉर्मूला, ये लगेगा लॉग मोड टी प्लस यानी टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब टी बराबर कितना है 10x, तो लॉग मोड 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी 10 11 12 13 14 15 ये सब कैसे क्वेश्चन है 1 अपॉन द्विघात समीकरण या तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ द्विघात। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो अंतिम पद क्या ले हो तो ये पूर्ण वर्ग बने 1, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 2 के 2 भाग कर दो 1 प्लस 1। तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला लॉग मोड x प्लस r इज इक्वल टू लॉग मोड x, x की जगह पे x प्लस 1 प्लस r अंडर रूट में ये पद, तो ये विस्तार कर दो तो ये आएगा, इसका मतलब यही रहना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। तो देखो ये पूर्ण वर्ग बनाना है, तो डायरेक्ट पता नहीं चलता है, तो इसका अंतिम पद की बात करो, तो अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद बराबर मध्यम पद का स्क्वायर, तो 6x है, तो 6x का 36x स्क्वायर बटे 4 गुणा प्रथम पद, तो 9x स्क्वायर, तो कितना आ गया 1, क्योंकि 9 चौक 36, तो 5 है उसकी जगह पे 1 प्लस 4 लिख दो, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x स्क्वायर 6x 1 और प्लस 4, तो इतना पद पूर्ण वर्ग, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 यानी 2 का, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय, और x के सगुणक से भी भाग देना है, तो 1 अपॉन ए यानी 2 टेन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 बाय 2 प्लस सी, और x का सगुणक कितना है 3, तो आगे 1 अपॉन 3 भी, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो 1/6 टेन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 बाय 2 प्लस सी।
क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का सगुणक क्या है माइनस, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पद में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है। अब इसका अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिए मध्यम पद का स्क्वायर तो 36x का स्क्वायर बटे 4 गुणा प्रथम पद, तो ये कितना आया 9। तो यहाँ पे 9 जोड़ना और घटाना है, तो वर्गमूल में जब माइनस कॉमन निकाला हो और ब्रैकेट में, तो 9 क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर भी 9 लिखो और ब्रैकेट के अंदर भी 9 लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये 9 जोड़ा और घटाया तो हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 7 और 9 16, 16 यानी किसका वर्ग 4 का वर्ग, तो यहाँ पे आएगा 4 का वर्ग और ये पूर्ण वर्ग x प्लस 3 का होल वर्ग। ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी, ये इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 13 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। वर्गमूल के अंदर दो गुणनखंड है, इनको छोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण। तो देखो पहले इनका पुस्तक छोड़ देते, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 2x और माइनस एक्स यानी माइनस 3, माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो अंतिम पद ढूंढ लेते हैं, तो अंतिम पद मध्यम पद का स्क्वायर तो माइनस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर 4 गुणा प्रथम पद x स्क्वायर, तो ये 9/4, इसको जोड़े और घटाएं तो इज इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, अंतिम पद को जोड़ा घटा दिया तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये हो गया आपके पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इतना होगा। अब 2 माइनस 9 तो 4 दुनिया 8 में से 9 गया, माइनस 1 माइनस 1/4 यानी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला लॉग मोड x प्लस हर, तो ये बनेगा लॉग मोड x यानी x माइनस 3/2 प्लस हर, ये लिखोगे विस्तार करोगे जाएगा, ये कट के बन जाएगा ये, और इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो। तो अपने यहाँ पे पहले लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, अब इसकी जगह पे उसके गुणनखंड लिख दो, तो लॉग मोड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 8 प्लस 3x माइनस है। फिर से देखो एक्स स्क्वायर का सगुणक माइनस है, तो ये दोनों पदों में से पहले माइनस को कॉमन निकाल लो। देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसका अंतिम पद देखो एक्स स्क्वायर माइनस, आगे वाले सवाल में ढूंढा था कितना था 9/4, इसके लिए भी अंतिम पद कितना आएगा 9/4। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, क्योंकि ये माइनस अंदर है तो प्लस माइनस हो गया। तो चलो ये बना इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये हो गया आपके पास पूर्ण वर्ग पद, तो कितना हो गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 चौके 32, 32 और 9 41, तो 41/4 यानी रूट 41/2 का होल स्क्वायर, तो क्या dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3/2 अपॉन रूट 41/2 प्लस सी।
अब ऊपर लसाल 2 लोगे तो नीचे वाले ने 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 के साथ, चलो 2 लसा ले लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41 प्लस c, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस a x माइनस b, यानी ये 13 जैसा है। पहले इसको पुस्तक छोड़ देते हैं, ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये गुणा करोगे तो माइनस बी एक्स माइनस है, तो माइनस एक्स कॉमन निकाल लो तो a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए बी, क्लियर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसका अंतिम पद, तो देखो अंतिम पद यहाँ पे इसका ढूंढते हैं, तो अंतिम पद मध्यम पद का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 गुणा प्रथम पद, तो 4 प्रथम पद आपके पास 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 को जोड़ो घटा दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बी माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो गया आपके पास x माइनस a प्लस बी बाय 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका आपने सादुरूप करना होगा, चलिए 4 यहाँ पे ले जाते हैं, हरो तो 4 क्या हो जाएगा, ये आपके पास 4 लसा लिया, तो 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे में 4 आएगा। अब देखो माइनस अंदर ले चलते हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट के बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये दोनों में से कट जाएगा तो क्या होगा प्लस 2ab, तो 4ab में से गया ये प्लस 2ab, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकाल दे तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इतना पद जो है उसका सादुरूप आपके पास क्या आता है, माइनस ऑफ a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर आता है, तो ये बन गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग मोड x प्लस हर, तो यानी ये बनेगा लॉग मोड x की जगह पे x माइनस ए प्लस बी बाय 4, सॉरी ए प्लस बी बाय 2 आएगा, यहाँ पे ए प्लस बी बाय 2 प्लस अभी हरो ये लिखोगे, इसका मतलब आएगा ए, इसका मतलब आएगा ए, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस सी। अब इसकी जगह पे उसके गुणनखंड भी लिख सकते हो, तो लॉग मोड एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर है। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3dx, यानी ये फॉर्म कैसा है, ax प्लस बी अपॉन द्विघात समी। तो सबसे पहले चेक कर लेने का, नीचे वर्गमूल में जो द्विघात समीकरण है उसका डेरिवेटिव ऊपर सेट नहीं हो जाता ना, तो देखो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, x का 1, 3 का 0, तो यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स बन जाएगा। तो देखो इसकी जगह पे अपने लिख देंगे एंड इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ यानी 2 रूट एफ एक्स, तो हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस। अब क्वेश्चन नंबर 17, और ऐसा क्वेश्चन आपने आगे किया था 7वां क्वेश्चन, उसके जैसा है, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसको दोनों को पहले अलग अलग बांट दो, तो देखो
ये आपके पास बनेगा, बांटेंगे तो इंटीग्रेशन x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो ये तो दो अचर है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये तो फॉर्मूला हो गई, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x, तो ऊपर x है तो इसको 2 से गुणा भाग कर दो, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, तो 1/2 इंटीग्रेशन d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स, तो 1/2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2, इसका लॉग मोड x प्लस r, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और यहाँ पे ये 2 करिए। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस a, यानी x प्लस b अपॉन द्विघात, तो पहले ये चेक करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर साइड हो गया, 3x का 6x, तो 5x है, 2x का 2 माइनस में, तो अब ये ऐसा सेट नहीं हो रहा है, तो अपने ax प्लस बी बटे द्विघात समीकरण वाली मेथड से गणना करते हैं। चलो, तो ax प्लस बी है, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू m d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव द्विघात समीकरण का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस n, इसकी जगह पे रखना है, लेकिन m और n के मूल्य ढूंढने के बाद, तो देखो पहले इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 2x का 2, 1 का 0 प्लस n, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6mx प्लस 2m प्लस n। अब आपको क्या करना है, x के सहगुणक और अचर पद की तुलना, तो x का सहगुणक यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6m है, तो 5 बराबर 6m, तो m बराबर 5/6। अचर पद यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2m प्लस n है, तो 2m प्लस n बराबर -2। अब आपको क्या ढूंढना है, तो n बराबर -2m -2, तो -2 m का मूल्य है, तो 5/6 -2, तो ये 6 लसा, 5 दूनी 10 -10, 6 दूनी 12, तो -12, तो -22/6 2 से कटेगा, तो -11/11 दूनी 22, 3 दूनी 6। अब अंश में ये रखेंगे साथ में m और n के मूल्य के साथ, तो देखो इंटीग्रेशन m का मूल्य 5/6, तो 5/6 d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और n, तो -11/3, तो 11/3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी। अब बांट दो, तो इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और ये माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया। क्या हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग मोड एफ एक्स, ये 1 अपॉन द्विघात समीकरण, तो इसका अंतिम पद पहले ढूंढ लेते, तो अंतिम पद मध्यम पद का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 गुणा प्रथम पद, तो 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट गया, 4 4 कट गया, 1/3, तो इसका 1/3 अपने ऐड करेंगे यार, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो ये बन जाएगा 5/6 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग मोड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 लॉग मोड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये हो गया √3x प्लस
1/√3 का होल स्क्वायर हो गया है। और यहाँ पे ये 3 माइनस 1 तो 2 माइनस 2/3 और प्लस 2/3 आएगा। 3 माइनस 1 तो 2/3 नहीं प्लस √2/√3 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1/a tan इनवर्स x बाय इज इक्वल टू 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 1/a तो 1/√2/√3 a tan इनवर्स ऑफ x बाय यानी √3x प्लस 1/√3 अपॉन में √2/√3 प्लस c और x का सगुणक √3 है तो आगे बांट दो 1/√3। तो देखो ये √3 कट जाएगा और यहाँ पे √3 लसा ले लेते हैं। तो देखो ये बनेगा 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स ऑफ, चलो ये √3 लसा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में ये √3 कट गया यानी √2 प्लस c। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5x माइनस। तो इसको पहले कोष्टक छोड़ो तो ये द्विघात समीकरण ax प्लस b अपॉन द्विघात समीकरण बनेगा। तो देखो इज इक्वल इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अंडर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x माइनस 5x यानी माइनस 9 और 5 चौके 20 यानी प्लस 20 dx। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर सेट नहीं हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9 होता है माइनस है तो x प्लस बी अपॉन वर्गमूल में द्विघात समीकरण वाली मेथड। तो चलो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस m। तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू m एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 9x का 9 20 का 0 प्लस m। तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2mx माइनस 9m प्लस m। अब दोनों तरफ से x के सगुणक और अचल पद की तुलना, यहाँ पे x का सगुणक 6 यहाँ पे 2m तो यहाँ पे m बराबर 6/2 यानी 3 हो गया m बराबर 3। अब अचल पद की तुलना तो 7 बराबर माइनस 9m प्लस n ढूंढना है तो माइनस 9m सामने तो n बराबर 7 प्लस 9m तो n बराबर 7 प्लस 9 इंटू 3 m बराबर 3 है तो 7 प्लस 9 तिया 27 तो 27 और 7 कितना हो गया 34 तो n का मूल्य भी 34। तो अंश में इसकी जगह पे लिखेंगे साथ में m और n का मान। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m कितना है 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और n प्लस 34 तो प्लस 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डी। अब इसको बांट दो तो 3 इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस इंटीग्रेशन 34 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो गया। यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स तो 2 रूट एफ एक्स ये 1 अपॉन वर्गमूल में द्विघात से जिसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका अंतिम पद देखो तो अंतिम पद मध्यम पद का स्क्वायर तो 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर 4 गुणा प्रथम पद एक्स स्क्वायर कट गया तो 81/4 वहां पे जोड़ो घटा दे तो हो गया ये 3 एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ तो 2 रूट एफ एक्स तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 और ये प्लस 20 और माइनस 81/4 ये हमने जोड़ा और घटा दिया फिर 3 दूनी 6 तो 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34
इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 20 गुणा 4 80 80 माइनस 81 तो -1/4 यानी -1/2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वर्गमूल तो लॉग मोड x प्लस हर चलो इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस हर ये लिखोगे, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये आएगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस ये द्विघात समीकरण किसका था, ये गुणनखंड के, उसकी जगह पे आप गुणनखंड भी लिख सकते हो। तो 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटू लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस इसके गुणनखंड x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस c। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव -2x और +4 होता है, लेकिन यहाँ पे +x और +2 है, तो अपने ax प्लस बी अपॉन वर्गमूल में द्विघात समीकरण वाली मेथड अप्लाई कर दो। चलो तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू m डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू m 4x का 4 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस n। तो x प्लस 2 इज इक्वल, तो पहले देखो इसका मैं गुणा करता हूं तो x वाला पद आएगा तो -2mx। अब ये 4m और लास्ट में ये n है। अब दोनों तरफ से x के सहगुणक और अचल पद की तुलना, तो यहाँ पे x का सहगुणक 1 है, सामने -2m है, तो यहाँ पे m बराबर -1/2। अब अचर पद तो 2 बराबर यहाँ पे 4m प्लस n ढूंढना है, तो n बराबर 4m सामने गया तो 2 माइनस 4m, तो n बराबर 2 माइनस 4, m बराबर -1/2, तो n बराबर 2, ये माइनस माइनस प्लस 4/2 तो +2, तो n बराबर कितना आ गया 4 और m का मूल्य, चलो इसमें रख देते हैं। तो I इज इक्वल इंटीग्रेशन m -1/2 और d बाय डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस n यानी 4 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको बांट दो तो -1/2 इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 4dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये f' अपॉन रूट एफ एक्स, तो 2 रूट एफ एक्स। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन एक्स स्क्वायर का सहगुणक नेगेटिव, तो पहले दोनों में से माइनस कॉमन। चलो ये -1/2 f' अपॉन रूट एफ एक्स, तो 2 रूट एफ एक्स, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखो ये इसका अंतिम पद क्या आएगा 4, तो बाहर और अंदर दोनों तरफ 4 लिखो, ये 2 यहाँ पे कट गया, अरे तो माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये पूर्ण वर्ग हो गया, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर 4 यानी 2 का स्क्वायर, ये x माइनस 2 का होल, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाय a, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे x माइनस 2 बाय a यानी +2 प्लस c, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो x प्लस बी अपॉन द्विघात समीकरण डायरेक्ट डेरिवेटिव
इसके x स्क्वायर का 2x, तो 2 से गुणा करो तो ये 4 हो जाएगा, और 2x का 2 तो बाद में 4 के भाग कर दो, या तो mn मेथड में भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो mn मेथड में करना है तो आपको क्या करना होगा, अंश x प्लस 2 बराबर m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द्विघात समीकरण और प्लस n, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0 प्लस n, तो x प्लस 2 इज इक्वल, ये कोष्टक छोड़ा तो 2mx प्लस 2m प्लस n। अब दोनों तरफ से x के सहगुणक और अचल पद की तुलना, यहाँ पे x का सहगुणक 1, सामने है 2m, और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2m प्लस n, तो यहाँ से m बराबर 1/2, तो n बराबर 2 माइनस 2m, तो ये 2 माइनस 2 m यानी 1/2, 2 2 2 कट गया तो 2 माइनस 1 1, तो n बराबर 1 और m बराबर 1/2, तो इसकी जगह अंश में रख दो m और n के मूल्यों के साथ, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m यानी 1/2 और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस n यानी 1 करो, m 1/2 d बाई डी एक्स द्विघात समीकरण प्लस n, और नीचे वर्गमूल में ही द्विघात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3d। अब बांट दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस 1 अपॉन यानी dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स, 1 अपॉन द्विघात पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखो एक्स स्क्वायर 2x, तो अंतिम पद 1 होगा क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 3 के भाग 1 प्लस 2, तो ये हो गया 1/2 एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, तो 2 रूट एफ एक्स, तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, 3 के भाग की, ये 2 कट गया, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी रूट 2 का होल, तो वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग मोड एक्स प्लस आर, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग मोड एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 प्लस हर, यानी ये लिखोगे सादुरूप कर जाएगा, इसका सादुरूप है, तो यानी वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5d, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आपको सेट करना नहीं आता है, तो x प्लस डी अपॉन द्विघात समीकरण है, वही मेथड पे चलते हैं। चलो तो यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू m डी बाई डी एक्स द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस n, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू m एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का माइनस 2, 5 का 0 प्लस n, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये गुणा किया तो 2mx माइनस 2m प्लस n। अब दोनों तरफ से x के सहगुणक और अचल पद की तुलना, x का सहगुणक यहाँ पे 1 और 2m, तो 1 बराबर 2m, तो m बराबर 1/2। अब अचल पद, तो 3 बराबर माइनस 2m प्लस n, माइनस 2m सामने का, तो n बराबर 3 प्लस 2m, तो n बराबर 3 प्लस 2, m का मूल्य 1/2, ये 2 2 कट गया, 3 प्लस 1 4, n इक्वल टू 4। चलो तो अंश में ये रख देंगे साथ में m और n के मान के साथ, तो i इज इक्वल इंटीग्रेशन m यानी 1/2 d बाई डी एक्स द्विघात समय d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 n यानी प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अब बांट दो, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस ये 4 अपॉन तो 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हो गया। ये हो गया एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग मोड एफ एक्स, ये 1 अपॉन द्विघात, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो अंतिम पद कितना आएगा +1, कितना आएगा प्लस, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे +1 और -5 है तो उसकी जगह पे +1 -6 लिख देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग मोड एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6, क्लियर, एक जोड़ा और एक घटा दिया, तो ये हो गया 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 यानी √6 का होल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मोड x प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये बनेगा 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 1/2 है तो 2 इंटू √6 और लॉग मोड ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए, यानी x की जगह पे क्या है x माइनस, और ये यहाँ पे फैक्टर कटेगा, तो 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये 2 दूनी 4 यानी 2/√6, क्लियर, और लॉग मोड ऑफ x, ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा √6 प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा 1 माइनस √6 और प्लस c, और यहाँ पे भी फैक्टर काटना चाहते हो तो काट सकते हो वरना चलेगा, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी, अगेन x प्लस बी अपॉन वर्गमूल में द्विघात समीकरण, तो मेथड के हिसाब से गणना स्टार्ट करते हैं। देखो 5x प्लस 3 इक्वल टू m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस n, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू m, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4, 10 का 0 प्लस n, तो ये 5x प्लस 3 कोष्टक छोड़ा तो ये क्या हो गया 2mx प्लस 4m प्लस n। अब दोनों तरफ से x के सगुणक और अचर पद की तुलना, तो 5 बराबर यहाँ पे 2m, तो m बराबर 5/2, तो 3 बराबर 4m प्लस n, तो n बराबर 3 माइनस 4m, अब m का मान रख दो, तो 3 माइनस 4, m का मान 5/2, ये 2 यहाँ पे कट गया, तो 3 माइनस 5 दूनी 10, ये कितना आ गया -7, n बराबर -, तो अंश में ये रखेंगे और m और n के मूल्य के साथ, तो देखो यहाँ पे आपके पास बन रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेट m का मूल्य 5/2, 5/2 डी बाई डी एक्स द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और n -7 है, तो यहाँ पे -7 अपॉन वर्गमूल में द्विघात, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी। अब बांटो, ये 5/2 इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx और माइनस 7 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब इसका अंतिम पद ढूंढोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो अंतिम पद 4 आएगा, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो 10 के भाग कर लो 4 प्लस 6, तो इज इक्वल, और ये एफ डेस एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, तो 2 रूट एफ एक्स, तो 2 5/2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस इंटीग्रेशन 7 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6, 10 के भाग कर लिए, यहाँ पे 2 कट गया,
तो 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस इंटीग्रेशन 7 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 यानी रूट 6 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वर्गमूल में, तो लॉग मोड एक्स प्लस हर, तो हो जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग मोड एक्स, यानी एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 और प्लस आर, यानी ये लिखोगे, यानी आएगा, यानी आएगा, यानी वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 और 25 एमसीक्यू है। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 1 अपॉन 3 घात पूर्ण वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो अंतिम पद कितना आएगा 1, तो 2 के भाग कर लो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स x बाय a इक्वल टू 1 है, तो खाली tan इनवर्स x के मुताबिक tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी इसका आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस है x स्क्वायर का, तो ये दोनों में से पहले माइनस कॉमन, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस कॉमन, तो 4x स्क्वायर माइनस 9x। अब इसका अंतिम पद देखो, अंतिम पद मध्यम पद का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 81x स्क्वायर और 4 गुणा प्रथम पद, तो 4x स्क्वायर, तो 81 बाय 16, अरे जोड़ो और घटाओ, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 अपॉन 16 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81 बाय 16, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो गया 9 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बाय 4 का होल, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाय और x का सहगुणक 2 है तो उससे बांटना भी पड़ेगा, तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 9 बाय 4 अपॉन 9 बाय 4 प्लस सी, x का सहगुणक 2 है तो आगे 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये 4 दूनी 8x माइनस 9 और एक प्लस के साथ ये 4 यहाँ पे कट गया प्लस सी, तो आपका आंसर 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस सी। क्लियर हो गया, तो यानी ये 24 में आपके एमसीक्यू में आंसर है बी ऑप्शन, और इसमें आपके पास आंसर है 1/2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8x माइनस 9 अपॉन 9 बी ऑप्शन, इसमें भी आपका बी ऑप्शन है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 7.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले तथा ये वीडियो शेयर भी करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर ले, और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। करो, थैंक यू।